ज़रा कोरोना की बात कर लेते हैं, जिसकी तीसरी लहर, और इस लहर में हमने इस पर काबू पाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इकदाम की SOPs पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। इसका फैलाव रोकना है तो SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीन की अहमियत को समझते हुए पाकिस्तानियों की हमने देखा कि एक बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रही है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कुछ इत्तलात है, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि कुछ वीडियो वायरल्स होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि शायद कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत पैदा हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? मुल्क में इस वक्त वैक्सीन का स्टॉक कितना है और वफाकी हुकूमत ने मजीद कितनी और कौन कौन सी वैक्सीन ऑर्डर की हुई हैं? इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी वीडियोस हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, इसमें कितनी हकीकत है? क्या मुल्क के किसी भी वैक्सीन सेंटर में ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये इशू बिल्कुल आया था, मगर इसमें देखने वाली बात ये कि अब हम लोगों ने वॉक इन वैक्सीनेशन जो है वो खोल दी हुई है और तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है वो वॉक इन वैक्सीनेशन है। जब ये होता है तो लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के आते हैं और वो किसी भी सेंटर पे जा सकते हैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर पे कितने लोग एक दिन में आएंगे। तो होता ये है कि कुछ सेंटर्स के ऊपर रश ज़्यादा हो जाता है और कुछ के ऊपर जो है वो कम होता है। तो इसके अंदर जहाँ पर ज़्यादा रश होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये इशू हमें आया, क्योंकि ज़ाहिर एक फ़िक्स्ड अमाउंट की वैक्सीन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, स्टोरेज वगैरह की जो कैपेसिटी होती है और जो वहाँ पर उसके हिसाब से तो शॉर्टेज ज़रूर आई है। मगर फिर उसके अंदर ये था कि फौरी तौर पे वैक्सीन्स को रीलोकेट किया गया कि जिन सेंटर्स पे वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वहाँ से उन सेंटर्स पे भेजी गई जहाँ पर रश ज़्यादा था। तो एक तो ये मेजर इशू था कि हमारी वॉक इन वैक्सीनेशन की वजह से प्रिडिक्टेबल नहीं था कि किस सेंटर पे कितने लोग एक दिन में आएंगे। दूसरा, पीछे से थोड़ी सी वैक्सीन की जो खेप है वो गो कि हमारे पास 2 मिलियन वैक्सीन ये 2 दिन पहले तक मौजूद थी स्टॉक में। अब वो तमाम सेंटर्स को भेज दी गई हैं, पूरे पाकिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं और मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह ताला 2 दिन में हमारे पास बाहर से कंसाइनमेंट्स पहुंच जाएंगी। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ये चेन जो है ये ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताएं कि क्या कोई अदाद-ओ-शुमार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास वैक्सीन का कितना स्टॉक मौजूद है? क्योंकि जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो जो सुनने वाले हैं, ये जो हमारी आम आवाम है, उन्हें ज़रा तसल्ली हो जाती है कि ठीक है अभी इतना स्टॉक है कि अगर हम जा सकते तो हमें वैक्सीन लग जाएगी। जी देखिए, मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 2 दिन पहले तक 20 लाख जो है यानी 2 मिलियन डोजेस जो थी वो हमारे पास रिजर्व में पड़ी थी, जिनको अब हमने ग्रेजुअली पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और मज़ीद वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला जब तक ये यूटिलाइज होंगी, यानी 3 दिन का तकरीबन हमारे पास स्टॉक है, उस दौरान हमारे पास बाहर से मज़ीद जो हमने ऑर्डर की हुई है वो हमारे पास इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं समझती हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। NCOC बिल्कुल इसके बारे में बहुत विजिलेंट है और वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि किसी स्टेज का ऊपर भी जो चेन ऑफ सप्लाई है उसमें किसी किस्म की डिसरप्शन ना आए। ठीक है, यानी नौशीन साहिबा हम ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। ये जो बातें होती हैं स्पेशली सोशल मीडिया पर कि वैक्सीन नहीं है और वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके सिर्फ ख्वारी है, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, इनमें कोई सदाकत नहीं है। नहीं जी, देखिए थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभी 2-3 दिन जो है कोई इशू नहीं है, इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद है। मगर ये आने वाले दिनों में हमें मज़ीद खेप पहुंच जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा से उसी तरह से जो हमारे स्टॉक्स हैं वो रिवाइव हो जाएंगे। ठीक, अच्छा नौशीन साहिबा, पाक वैक की अगर मैं बात करूं तो उसकी तैयारी से मुतालिक भी बताएगा कि अब तक पाकिस्तान कितनी डोजेज जो है वो तैयार कर चुका है? देखिए, पहली जो उसकी फर्स्ट बैच था वो तो 1,20,000 डोजेस थी और वो हमने इनिशियली की थी। अब जून के महीने में वो 9 लाख डोजेस उसने तैयार करनी थी और वो सारे प्रोसेस जो है वो जारी है और अगले महीने से इंशाल्लाह ताला हमारी कैपेसिटी 30 लाख डोजेस पर मंथ की हो जाएगी। अच्छा, तो ये कैपेसिटी अचीव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे और फिर हर महीने 30 लाख डोजेस जो हैं वो तैयार होंगी। और इसका ये आपको भी इल्म है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी जितनी डोजेस तैयार होंगी उतने ही लोग जो है वो केटर होंगे। दूसरी ये होता है कि जी 2 डोजेस होती हैं तो वो हाफ हो जाता है अमाउंट, मगर ये वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है और इफेक्टिव वैक्सीन है
और इंशाल्लाह ये जितनी डोजेस तैयार होंगी उतनी आवाम को ये लगती है। ठीक। और नौशीन साहिबा, अगर मैं सिंध की बात करूं, क्योंकि सिंध में इस मामले पे बड़े अभाम पाए जाते हैं, कभी कभी तो एक ही पार्टी के दो अलग अलग लोग अलग अलग मौक़िफ़ देने पे आ जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि सिंध में जब वैक्सीन का मामला आता है तो यहाँ पर भी यही बाज़गश्त होती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर में वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, तो इस मामले को किस हद तक देखा गया है? देखिए, तमाम सूबे जो हैं वो सबसे अच्छी बात इस वक्त ये है कि जो हमारा NCOC का प्लेटफॉर्म है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और डेली वो, मेरा ख्याल है जब से ये बना है कोरोना की शुरू के दिनों में, कोई ऐसा दिन नहीं है जब इसकी मीटिंग ना हुई हो। सुबह 10 बजे रेगुलर ये मीटिंग होती है और उसमें प्रोविंसेस के भी जो लोग होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, ऑनलाइन मौजूद होते हैं। तमाम प्रोविंसेस अपने इश्यूज भी डिस्कस करती है और जितनी उनकी डिमांड होती है वो भी वो बताते हैं और NCOC उसके मुताबिक जो है वो डिमांड के मुताबिक इनको वैक्सीन जो है वो डिस्पैच कर दी जाती हैं। अभी कल भी इनके पास 1 लाख मजीद डोजेज जो हैं वो सिंध भेजी गई हैं। अच्छा, तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हाँ जी राब्ते में रहते हैं ये लोग और जो डिमांड इनकी तरफ से आती है उसको उसी तरह से केटर किया जाता है, क्योंकि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ से तमाम प्रोविंसेस को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक। अच्छा नौशीन साहिबा, कल मैंने टीवी पे खबर देखी थी जिसमें एक शहर के मनाजिर थे कि इधर लेडी डॉक्टर खड़ी हैं, दरमियान में जंगला है और दूसरी साइड पर बहुत सारे लोग हैं, जिसका हाथ आगे आता है सिर्फ उसके हाथ पे इंजेक्शन लगा दिया जाता है, यानी कोई रिकॉर्ड कोई डेटा नहीं रखा जाता। प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं कि ये सूरत हाल मतलब इंतहाई गंभीर है कि किसी का रिकॉर्ड नहीं, किसी का डेटा नहीं, जिसका हाथ आगे आ रहा है सिर्फ उस पर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इस पर कोई एक्शन लिया गया है? जी ये वाकया मेरे इल्म में नहीं है, मगर आया तो ज़रूर इसके बारे में पता करते हैं, क्योंकि डाटा के बगैर तो कोई वैक्सीन कहीं पर भी नहीं लग रही थी। ये अगर आप मुझे एरिया बता दें तो मैं उसको ज़रूर इंक्वायर कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त डाटा मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी 70% जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हमने ये वैक्सीन लगानी है, क्योंकि हमने हर्ड इम्यूनिटी अगर अचीव करनी है तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस एरिया में किसको ये वैक्सीन लग गई है, ताकि हम अपना, क्योंकि एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, इस कंट्रोल करना है, तो ये हमें डाटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि जो NIMS है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमने नादरा के साथ मिलके बनाया है, इसमें ये डाटा बहुत अच्छे से सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इसकी कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और जो ये बातें की जाती सोशल मीडिया पे लोगों को वर्गलाने के लिए कि जनाब अब वैक्सीन ख़त्म हो गई है लिहाजा वैक्सीनेशन सेंटर ना जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अभी नौशीन साहिबा भी बात कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था, अब वो पहुंचा दी गई। स्पेशली सिंध की जब हम बात करते हैं तो कुछ बड़े लोग हमें कहते नजर आते हैं कि जी वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन वही पार्टी के लोग कहते हैं कि वैक्सीन मिल गई है। नौशीन साहिबा ने भी यही कहा है।